वंदे गोमातरम, वंदे गोमातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। धरती पर अमृत है गाय का दूध। धरती पर अमृत गाय का दूध ही होता है। जानवरों का दूध अमृत नहीं होता है। भैंस भैंस घोड़ी ऊँटनी, अमेरिकन अमेरिकन एक जर्सी, वो भी एक जानवर है। तो कुल मिला के जानवरों का दूध अमृत नहीं होता है। और हम लोग भारत के लोग सब आध्यात्मिक होते हुए भी, हिंदू धर्मी होते हुए भी जानवरों का दूध पीते हैं। हम लोग पहले जानवरों का दूध नहीं पीते थे। 200 साल पहले जानवरों का दूध नहीं पीते थे। गधेड़े गोरे लोग आए थे, उसके बाद से गौ माताओं का सत्यानाश होने लगा। तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हम लोग जानवरों का दूध पीने लग गए, इसीलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने लग गई। लेकिन अगर 100 साल पहले भी देखा जाए रिकॉर्ड, तो 100 साल पहले भी अनेक ऐसे वीर हुए थे जिन्होंने गौ माता का दूध पी कर के महान विद्वान हुए गौ माता का दूध पी करके। पिछले 100-150 सालों के अंदर हम लोग धीरे धीरे और 40 साल के अंदर तो बस केवल जानवरों के दूध के अलावा और कहीं दूध मिलता ही नहीं, कोई दूध मिलता ही नहीं। क्योंकि अब तो लगभग 60 साल नहीं, 60 साल भी नहीं, 35 साल हो गए। 35 साल के अंदर जितने भी विवाह हुए, 35 सालों के अंदर जितने भी देश के अंदर विवाह हुए, उन बहन बेटियों को गौ माता नहीं दी गई। गौ माता जो हथलेवे के अंदर गौ माता भेंट की जाती है बहन बेटियों को, तो पिछले 35 सालों के अंदर चांदी की गौ माताएं भेंट की गई है, चांदी की। आज घर घर सर्वे करके पूछ लो तो बहन बेटियों को हथलेवे के अंदर चांदी की गौ माता ही दी गई है। तो चांदी की गौ माता तो दूध देती ही नहीं है, दूध देती ही नहीं। ये तो आप बोली सर्वे करके देख लो, घर घर बहन बेटियों को चांदी की गौ माता ही आजकल हथलेवे के अंदर दी जाती है, चांदी की। क्योंकि ऐसी उंधी रीत बन गई कि गौ माता को कहाँ रखेंगे, गौ माता को कहाँ रखेंगे। इसलिए छोटी सी चांदी की जो प्रतिमा देते हैं गौ माता की, वो तो पेटी के अंदर पड़ी रहती है, भगवान के आड़े में भी रख देते हैं, लेकिन वो दूध नहीं देती है, दूध नहीं देती है। वो चांदी की गौ माता दूध नहीं देती नहीं। असली गौ माता अमृत दूध देती है। तो असली गौ माता न देने के कारण हमें अमृत दूध नहीं मिल रहा है। ये थैलियों के अंदर जो दूध मिलता है 30% तो नकली होता है और 70% होता है जानवरों का। 30% तो नकली दूध होता है, बना के उसको बनाया जाता है, किसी केमिकल पाउडर से बनाया जाता है। 30% दूध तो नकली होता है और 70% दूध होता है जानवरों का। अमेरिकन जर्सी और एक भैंस है यमराज की माता भैंस, और बकरियों का दूध होता है। तो हम लोग जानवरों का दूध पीने के कारण हम सब की बुद्धि जड़ बुद्धि हो गई। जड़ बुद्धि बोलते हैं ना, जड़ बुद्धि किसको कहते हैं? जड़ बुद्धि वह होती है कि अपनी मनमानी करना, अपनी मनमानी करना। जड़ बुद्धि इसे कहते हैं, अपनी मनमानी करना, यानी किसी दूसरों की आज्ञा का उल्लंघन करना, मानना ही नहीं, किसी की आज्ञा को मानते ही नहीं। आजकल बच्चे जो होते हैं माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि जानवरों का दूध पीते हैं, इसीलिए माता पिता की आज्ञा कोई नहीं मानता, अपनी मनमानी करते हैं सब, अपनी जिद्दी करते हैं सब। 8 साल का 6 साल का बच्चा भी इतना तेज गुस्से वाला होता है, अपनी जिद्दी लिए ही रहता है कि नहीं ये चीज़ लेके रहूँगा, ये चीज़ लेके रहूँगा, और नहीं मिले तो घर के अंदर दीवारों से अपना सिर फोड़ने लगता है, कांच फोड़ देते हैं, अलमारियों की कांच फोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं घरों के अंदर जो नुकसान कर देते हैं। अगर समय पर कोई चीज़ उपयुक्त न करो, मोबाइल वगैरह कोई चीज़ खिलौना इत्यादि समय पर मत दो, तो वो घर के अंदर तोड़ फोड़ कर देता है। क्योंकि जानवरों का दूध पीने के कारण ये है, ऐसी बात ये वास्तव में है।
ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, गो विज्ञान के अंदर लिखा हुआ है, वास्तव में है। आप लोग कोई पढ़ते तो हो नहीं, गो विज्ञान कोई पढ़ते ही नहीं। गो विज्ञान के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है, हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है, 18 पुराण के अंदर लिखा हुआ है, गौ माता का दूध अमृत होता है, इंसान आज्ञाकारी होता है, पीता है तो कहना मानता है। लेकिन अब यही स्थिति धीरे धीरे ऐसी खराब हो गई कि आजकल घरों के अंदर 95% बच्चे कहना नहीं मानते। 95% बच्चे माता पिता का कहना मानते ही नहीं। और नहीं मानने का कारण बस यही बात है कि गाय का दूध हमें उपलब्ध होता नहीं है, क्योंकि बहन बेटियों को चांदी की गौ माताएँ दी जाती है और चांदी की गौ माता दूध देती नहीं है। असली गौ माता कचरा खाती, असली गौ माता तो कचरा खाती, और कचरा खाने के कारण दूध होता नहीं। जो गौ माता कचरा खावे, कचरा खाने से दूध होगा क्या, ये आप सोचो, सब सोच लो। आज रात को सोते समय सोच लेना, और सुबह उठते ही गौ माता का दूध वालों से मांगना, डेयरिया पर जाकर के मांगना। ये टोल वाले जितने भी घूमते हैं ना गाड़ियों पर, इनसे भी गौ माता का दूध मांगना। मैं शर्त करता हूँ कि गौ माता का दूध नहीं मिलेगा, जानवरों का दूध मिलेगा। आप मांगना तो सही दूध, कल से मांगना सुबह उठते ही कि भैया हमें गौ माता का दूध उपलब्ध कराओ। वो फिर क्या बोलता है आप देख लेना। गौ माता का दूध वास्तव में नहीं मिलता है, क्योंकि गौ माताएं कचरा खाती है, और कचरा खाने के कारण थन के अंदर दूध होता ही नहीं। गौ माताओं के थन सूखे हुए हैं, स्वयं गौ माता भी सूखी हुई है, भूखी प्यासी भटकती है, इसलिए अमृत दूध नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों की वाणी भी कड़वी होती है, अमृत जैसी नहीं होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि गौ माता का दूध पीजिए, दूध सेवन कराओ अपने बच्चों को अमृत दूध मिलेगा तो अमृत वाणी बोलेंगे। जय गौ माता, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।